सब बच्चों को आवाज आ रही है? सबको अच्छे से रिकॉर्डिंग क्या है आवाज? यस सर। यस सर। ओके ओके बच्चा, वेरी गुड। सो बच्चों, आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे एंड अपना ख्याल रख होंगे। देखो Yes, आज हमारे sir. पास दो सारे बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन करके पढ़ रहे, बहुत अच्छा लग रहा सर था। कोई बोल रहा था कि नेट की वजह से वाइवा नहीं हो पाया मेरा। हाँ तनिषा, वो आई गेस बोल रही, राइट? तो डोंट वरी, जब भी ऐसा कुछ हो ना तो आपको है ना अपने सर को फोन करना। जो भी सुबह सुबह आप फोन करेंगे, आप उनको फोन करना, तो वो आपको गाइड कर देंगे आपके टेस्ट को लेकर, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ओके चलो, बहुत बढ़िया, यस सर। फाइन। सेजल, शिल्पा और कृष्णा आप में क्या बोलते हैं, दिवाली वाले घर पे बैठे हुए हैं, है ना? और यस सर। सेजल बैठी है, क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी के अंदर। चलो बहुत बढ़िया, अब वो भी आ गई यहाँ पर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, कल बच्चा हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ाई किया था। क्या पढ़ा था बच्चों? कल हमने वैंडर वाल इक्वेशंस के बारे में पढ़ाई किया था, राइट बच्चा? है ना? तो यस जी सर। जी जी बच्चा, अब जब हम वैंडर वाल इक्वेशन की बात करते हैं तो मैंने आपको ये कहा था, सबसे पहले आपको बच्चा वैंडर वाल इक्वेशंस का पता होना चाहिए। वो क्या था बच्चों? आप ये बोलोगे, प्रेशर हम ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ऐड करते हैं, वॉल्यूम हम वी माइनस एन बी को माइनस करते हैं, और हम लिखते हैं यहाँ पे एन आर टी। ये क्या होता है बच्चों? ये आपका वैंडर वाल इक्वेशन होता है। ये आपका वैंडर वाल इक्वेशन होता है, ठीक है? ये हमने बोला था। और मैंने आपको ये कहा, अगर आपको बच्चा 1 मोल के निकालना हो, है ना? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो आप क्या बोलोगे? आप वहां पे एन की जगह पे 1 डाल दोगे, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा? आपका इक्वेशन बन जाएगा P प्लस ए बाई वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यह आपका इक्वेशन बन जाएगा। अब बच्चा देखो, हमने दो कंडीशन देखा था। दो कंडीशन क्या देखा था बच्चा? कि जब आपका प्रेशर, है ना, जब आपका प्रेशर एकदम बहुत लो हो, मतलब कि बहुत कम होगा, या तो आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा, तब क्या बचोगा? इस कंडीशन में आपका z का वैल्यू आता है 1, और क्या होता है यस बच्चों? सर। और ये आपका आइडियल आइडियल गैस बिहेवियर शो करती है। शो करता है। बहुत बढ़िया, इतना हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। फिर बच्चा, मैंने आपको कहा कि हम इसमें दो कंडीशन देखते हैं। एक हम देखते हैं मॉडरेट प्रेशर, है ना, एक हम देखते हैं मॉडरेट प्रेशर के बारे में, और हम देखते थोड़ा थोड़ा हाई प्रेशर के बारे में। तो मैंने ये बोलता बच्चों कि जब मैं यहाँ पे मॉडरेट, मतलब कि प्रेशर थोड़ा सा मैंने बढ़ाया, प्रेशर को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, दैट इज मॉडरेट प्रेशर किया, तब क्या बचोगा? मैंने आपको ये बोला था, मॉडरेट प्रेशर में हम एन, और मतलब कि हम बी टर्म को क्या करते हैं बच्चों? हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, हम लेके जाते हैं, है ना? यस सर। बी टर्म हमारा नेग्लेक्ट हो जाता है। तो हमारा इक्वेशन कैसा बनता है बच्चों? हमारा इक्वेशन बनता है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, V इज इक्वल टू आर टी। ये हमारा इक्वेशन बनता है। क्या बच्चा? ये आपका मॉडरेट प्रेशर में, आपका मॉडरेट प्रेशर में ये आपका इक्वेशन होता है, और हम यहाँ पे बी टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये ध्यान रखना। और होता क्या बच्चों? हम यहाँ पे हम एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं कंप्रेसिव फैक्टर का। तो बच्चा, हमारा हमारा कंप्रेसिव फैक्टर क्या था बच्चों? क्या था? आप ये बोलोगे दैट इज Z इज इक्वल टू, क्या था बच्चों? 1 माइनस ए बाई वी आर टी। ये क्या था बच्चों? जब मेरा प्रेशर मॉडरेट था। ये बच्चा आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने पढ़ा था। अगर किसी बच्चे को ये पार्ट समझ में तो प्लीज पूछ सकते हैं। इसको बच्चा है ना, इसको आप आराम से नोट के लिए, कि मॉडरेट प्रेशर में आपका कंप्रेसिबिलिटी जो फैक्टर है, दैट इज जेड, केवल क्या आती है बच्चों? 1 माइनस ए बाई वी आर टी, है ना?
2 सेमीकोलन, ए बाई वी आर टी आता है। फिर बच्चा, फिर दूसरा हमने कंडीशन क्या पढ़ा था? दूसरा कंडीशन में हमने आपको ये पढ़ाया था कि सर हाई प्रेशर। एकदम से बोलो, एकदम से बोलो बच्चों, कि अब अगर आपका प्रेशर हाई हो जाए, अगर आपका प्रेशर हाई हो जाए तो आप क्या बोलोगे? आप ये कहोगे कि आप जो टर्म, मतलब जो प्रेशर में जो टर्म होता है दैट इज ए बाय वी स्क्वायर को आप यहाँ पे नेगलेक्ट कर दोगे। यस सर। तो आपका इक्वेशन कैसे बने बच्चों? आपका इक्वेशन बनता है ऐसे, दैट इज पी ब्रैकेट में v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यस सर। ये क्वेश्चन बनता है। और आप ये कहोगे आपका जो z का वैल्यू होता है ना, जो आपका कंप्रेसिबिलिटी होता है बच्चों, वो क्या आता है? वो आता है 1 प्लस पी बी बाई आर टी। यस सर। तो बच्चा ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। ये बच्चा आपका एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका और ये पार्ट आपका टेक्स्ट बुक में दिखाया नहीं गया, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। Z क्या बच्चों? Z आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। और हाँ, अगेन बोल रहा हूँ, कल बच्चे जो टेस्ट वाइवा लूंगा मैं, जैसे पल्लवी हो गई, कशिश हो गई, वो हो गई ना, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं। तो आप है ना इन सारे चीजों को अच्छे से नोट डाउन करके आना। क्या सारे बच्चे समझ रहे हैं? सर जेड क्या है? Z आपका है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z कहां से आता है? Z आता है इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर टी। ये मैंने आपको कराया था, सिंपल है ना। ये मैंने आपको पहले भी कराया था। तो ये क्या है बच्चों? ये हमने वैन डर वाल्स का हमने स्पेशल इक्वेशंस के बारे में पढ़ाई किया। मॉडरेट प्रेशर में ये क्वेश्चन आता है और आपका हाई प्रेशर में ये आता है। तो अगर इतना पार्ट हो जाए तो आप प्लीज थम्स अप डाल दीजिए, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर सारे बच्चे का हो गया तो। सरोज, परमिंदर, तनीषा, सिमरन, सर। आकांक्षा। हाँ, यस। तो अगर ऐसे सारे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं तो मुझे पढ़ाने में और मजा आता है, क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ता रहता है। सच बता रहा हूँ, सब मजा आ रहा है। और मेरी तरफ से तो पता नहीं जो भी है, पर पक्का आपका एंट्रेंस निकलेगा, बस समझ के पढ़ना। तो बच्चा देखो, यस सर। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए बस। अगेन बोलूंगा, ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए आईएमपी है, और ये वैल्यू आपका पता आईएमपी है। अब देखो बच्चों, हम आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका JW 2014 के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे एक्चुअली लिखा गया लो प्रेशर। तो बच्चों यहाँ पे आप लो प्रेशर को मत मानना, इसको क्या मानना? इसको मानना मॉडरेट प्रेशर, या फिर आप इसको मॉडरेट प्रेशर मान के चलना, तो आपका यस ये सर। आ जाएगा। हमने क्या देखा था बच्चों? हमारे क्वेश्चन क्या आता है? जेड का क्या आता है? 1 माइनस ए बाई वी आर टी। तो आप क्या बोलो? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो बच्चों, यस सर। सेम सेम क्वेश्चन आपको वहां पूछा गया है। ओके, इसका इक्वेशंस बच्चों यहाँ पे हमने लिख दिया था। इसका इक्वेशंस भी हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जब आपका मॉडरेट प्रेशर है तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे बी टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसको दिखाया गया है। बहुत बढ़िया। सर आपने लो प्रेशर को मॉडरेट प्रेशर लिखा है? हाँ, मतलब कि देखो एक्चुअली क्या ना, ये जो क्वेश्चन ये एक्चुअली मिसप्रिंट है, बिकॉज क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वो आपका मॉडरेट प्रेशर लिखा हुआ होता है वहां पर, ठीक है ना। तो वो आपका मॉडरेट प्रेशर है। लो सर प्रेशर, एक बार दिखाना हाँ क्वेश्चन। देखो अगेन बोल रहा हूँ, लो प्रेशर में आपका Z इक्वल टू 1 आएगा, और आपका हाई हाई टेम्परेचर में आपका Z इक्वल टू 1 आएगा। ये ध्यान रखना। एकदम लो प्रेशर में आपका Z इक्वल टू 1 आएगा, और एकदम हाई टेम्परेचर में आपका Z इक्वल टू 1 आता है। तो देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। अब बच्चा देखो, ये पार्ट की बात करते हैं। अब क्या लगेगा बच्चों? कंप्रेसिव फॉर्ट ऑफ द हाई गैस, हाई प्रेशर के बारे में बोला बच्चों। तो हाई प्रेशर में Z इक्वल क्या आता है? मैंने भी लिखा था, Z इज Z is equal to 1 प्लस PV PB by बाई RT। RT। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
तो देखो ये सारे क्वेश्चन जेई क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, तो प्लीज समझिए जरा इसको, इतना अगेन बोलूंगा इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो प्लीज सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे। ओके फाइन। तो बच्चा इतना पढ़ा हमने, कल प्रेज पढ़ा था जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके देखो यहाँ पे इसको मैंने ये पार्ट भी दिया गया है। क्या बात है, आज आकांक्षा भी मुझे दिख गई। हाय आकांक्षा। ओके तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन आ गया। अब बच्चे देखो ये सेम क्वेश्चन आया था कल, सेजल के क्वेश्चन डाउट आ रहा था, है ना। क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों, क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैंडरवाल कांस्टेंट ए। ए क्या बच्चों, ए आपका वैंडरवाल कांस्टेंट है, और मैंने आपको क्या बोला था बच्चों, ए क्या होता बच्चों होता है, ए होता है अट्रैक्टिव फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये क्या बच्चों होगा, ये आपको बताएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बोलो, या तो आप इसको इंटर मॉलिकुलर फोर्स बोलो। मतलब बच्चों अगर ए का वैल्यू ज्यादा होगा तो आपका अट्रैक्टिव फोर्स भी ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है ना। अगर ए का वैल्यू ज्यादा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स भी ज्यादा होगा। अब बच्चों देखो अगर मैं आपको ऑप्शन डी की बात करता हूं, तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, लिखा है C6H6, है ना, यहाँ पे लिखा गया C6H6, है कि नहीं। यस सर। तो बच्चा ये बताओ कि यहाँ पे आपका कितना मॉलिक्यूल, कार्बन मॉलिक्यूल बच्चों, तो आप बोलोगे 6, तो आपका मॉलिक्यूल यस सर। है ना। तो आप क्या बोलोगे, अगर आपका ज्यादा मॉलिक्यूल तो आपका इंटरेक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, तो आप क्या बोलोगे, डी में आपका सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। आर्गन किसे बच्चों अकेला है कि नहीं। यस सर। तो देखो बच्चों सबसे कम उसका ए का है ना। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो होगा वो आपका बी। यस सर। तो ये आपका आंसर आएगा। तो ये बच्चों आपको समझना है। अब ऐसा हो सकता है बच्चों कि आपको ना बी और सी में कंफ्यूजन आए। अभी आप ऐसा हो सकता है आपको बी और सी में कंफ्यूजन आए, है ना। तो वो पार्ट अभी हम है ना नीचे पढ़ लेंगे तो आपको और समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मिथेन में ज्यादा होगा कि आपका वाटर में ज्यादा होगा। यस सर। अब देखो बच्चों वाटर में ज्यादा, बच्चों वाटर में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वाटर में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो क्या हो जाएगा, ज्यादा इंटरमल फोर्स होगा। अगर आपका इंटरमल फोर्स ज्यादा होगा तो वैन क्वेश्चन भी आपका ज्यादा आएगा। समझ गए। तो यस ऐसे सर। अगर अभी भी किसी बच्चे को, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी जब नीचे इसको पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि हम इसको कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब बच्चे देखो सेम इसी लेवल क्वेश्चन जो है वो आपका देखो JEE 2023 से पूछा गया था। आपको ये बोला गया है कि ए पॉइंट में आपका, ए पॉइंट के अंदर आपका वैंडरवाल इक्वेशंस का मतलब कि आपका कंप्रेसिव फैक्टर आपका जेड का वैल्यू क्या आएगा। देखो यहाँ पे लिखा गया है कंप्रेसिव फैक्टर ऑफ पॉइंट ए पॉइंट में क्या होगा। अब बच्चा यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है ना, ये आपका ग्राफ नीचे जाके फिर ऊपर जा रहा है। यस सर। तो मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आपका नेगेटिव डिविएशन हो रहा है, यहाँ पे आपका नेगेटिव डिविएशन हो रहा है। तो बच्चा अगर आपका नेगेटिव डिविएशन हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, z कैसा बच्चों, z आपका लेस देन 1 है। तो अगर आपका z लेस देन 1 आएगा तो मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, z को 1 माइनस ए बाई वी आर टी से माइनस करना पड़ेगा, तभी आपको 1 से लेस होगा ना। सिंपल सी बात है। यस सर।
अगर 1 से ज्यादा होगा तो 1 से ज्यादा का बच्चों आपको प्लस करना पड़ेगा, आपको बच्चों वहां पे आपको प्लस करना पड़ेगा, राइट? यस सर। है ना? तो वहां पे यस बच्चों आपको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है बच्चों आएगा, आप बोलोगे 1 माइनस ए बाई वी आर टी। आप इवन ऑप्शन देख के समझ जाओगे। हमने क्या पढ़ा है बच्चा, हमने खाली ये पढ़ा है, या तो ये आंसर आना चाहिए, है ना, या तो आपका 1 प्लस पी बी बाई आर टी आना चाहिए, या तो ये होगा या तो ये होगा। ऑप्शन दिख ही नहीं रहा तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि मेरा ऑप्शन बी आज द राइट आंसर आएगा। समझ रहे हैं? यस सर। तो कभी कभी आपको ऑप्शन देख के भी समझ में आना चाहिए कि हम कैसे कर रहे हैं। कभी कभी आपको ऑप्शन देख कर भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमने सिंपल से बताया, हमने z का 2 वैल्यू पढ़ा था, एक 1 माइनस था, एक आपका 1 प्लस था, तो वो Yes, समझ के आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो बच्चा देखो इतना पार्ट हमारा हो गया। अब बच्चों आज आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक बच्चों, आज हम पढ़ने वाले आपका बॉयल टेम्परेचर के बारे में। तो Yes, सबसे पहले बच्चों बॉयल टेम्परेचर हम डिफरेंस देखेंगे, ये होता क्या हम उसको देखिए बात करें, ठीक ना, ये हम देखते हैं उसको जरा, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले क्या किसी को पता है बॉयल्स टेम्परेचर होता है क्या, स्कूल पढ़ा होगा आपने बॉयल्स टेम्परेचर के बारे में? yes sir. No ओके, sir. परमिंदर ने बोला पढ़ा है, कुछ आइडिया बच्चा, या आपको याद है कुछ परमिंदर, तो बता सकते हो। Sir, कुछ अब बच्चों इसका डिफरेंशियल को सारे बच्चे मैं जो बता रहा हूँ, ठीक ना, तो यहाँ पे लिखो द टेम्परेचर at which a real gas shows ideal behavior, for a considerable range of pressure, is called Boyle's temperature। ये अभी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चा एक पॉइंट आएगा, ये पॉइंट बोलूंगा वो आप ध्यान रखना। तो क्या बच्चों बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे, गैस will show negative deviation below boil temperature। क्या बच्चों का ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, गैस विल शो नेगेटिव डिविएशन बिलो बॉयल टेम्परेचर। मतलब कि अगर आपका बॉयल टेम्परेचर कम आ रहा है तो आपका गैस आपका नेगेटिव डिविएशन, मतलब कि आपका नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा, वहां पे आपका रिड्यूस होगा। ये आपका पहला पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट क्या बचाएगा, आप ये बोलोगे द गैस विल शो पॉजिटिव डिविएशन above boil temperature, above boil temperature। इतना आप लिख दो बच्चा, इतना आप लिख दीजिए। सर लाइट चली गई। हाँ लाइट चली गई, अच्छा यस लाइट सर। लाइट चले तो कोई बात नहीं, अभी आप थोड़ा सा बैठिए एंड है ना, क्या कर सकते हैं। अब बच्चों जो आपका बॉयल्स टेम्परेचर हम उसको लेते हैं कैपिटल टी बी से, यह आपका बॉयल टेम्परेचर का सिंबल होता है, वो होता है इसका एक, अगर मैं इसको वैन डेर वाल्स कांस्टेंट के टर्म से लिखूं
तो फॉर्मूला क्या भाई बच्चों आएगा, पीबी इज इक्वल टू ए बाई आर बी। अगेन बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। सर टीबी टी क्या है? क्या बोल रहा, टी, टी आपका बॉयल टेम्परेचर है, टीबी आपका बॉयल्स टेम्परेचर है, टीबी आपका बॉयल टेम्परेचर है। अगर मैं उसको वैंडरवाल कांस्टेंट है ना, अगर मैं उसको वैंडरवाल कांस्टेंट के टर्म से लिखूं, वैंडरवाल कांस्टेंट के टर्म, तो कांस्टेंट क्या बच्चों, ए और बी आपका वैंडरवाल कांस्टेंट है, आर क्या बच्चों, आर आपका गैस कांस्टेंट है। यस सर। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। अगेन बोल रहा हूँ, ये सारा पार्ट आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, ये पूरा पार्ट। प्लीज आप इसको समझ के लिखिएगा, ठीक है। सर ए अपॉन आर बी। हाँ, ए अपन आर बी, ये आपको याद करना है अभी के लिए। अगर अभी तक एग्जाम में कभी पूछा नहीं, यहाँ से कभी क्वेश्चन आया नहीं है, कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो फॉर्मूला क्या बचोगा आपका, टीबी का वैन डबल कांस्टेंट टर्म से ऊपर ए अपन आर बी, बस सिंपल सी बात, ए अपन आर बी आएगा, इतना ध्यान यस सर। अगर आपका बॉयल टेम्परेचर के नीचे होगा तो आपका नेगेटिव डिविएशन होगा, अगर आपका बॉयल टेम्परेचर ऊपर आएगा तो बच्चा वो आपका गैस आपका पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, सिंपल। समझ रहे हैं? अगर यस सर। वो आपको समझना, खाली नोटों के लिए बस इतना, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नीचे वाला जो पार्ट पढ़ा बच्चा, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, लिक्विफेक्शन ऑफ गैस के बारे में, कि गैस लिक्विफाई कब होगा। ओके, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब मुझे ये बताओ, स्कूल में अभी आप सब लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा है? जैसे अगर मैं शिल्पा को पूछूं, आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है स्कूल में? इक्विलिब्रियम वाला। ओके, इक्विलिब्रियम चल रहा है। सर हमारा हाइड्रोकार्बन वाला। आपका हाइड्रोकार्बन चल रहा है? यस सर। सर हमारा तो सर सम बेसिक बीच में टेक्निक्स से ऑफ। करवा रहे हैं चैप्टर ना। ओके ओके। आधे नहीं करवाए हैं बीच में से अभी। सर कुछ तो रिमूव भी हो गए हैं, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, रिमूव Yes, तो वो sir. आपका नीट के लिए हुआ है ना, आप तो मैथ्स वाले हो, आप तो जेडब्ल्यू वाले हो, है ना, तो आपको, आपके लिए बिल तो अभी तक फिलहाल आपको रिमूव चैप्टर तो नहीं हुआ अभी तक, जितना मैं देखा है। सर स्कूल में। अब पता नहीं स्कूल में शायद, अब पता है स्कूल में शायद सर रिमूव कर हमारा सकते नहीं हैं। हुआ। सर हमारा हाइड्रो वो चल रहे हैं हाइड्रोकार्बन। ओके सर हमारे तो वो चल रहा है ऑर्गेनिक का फेस्ट चैप्टर। ओके, मतलब हाइड्रोकार्बन चल रहा है। तो बच्चा अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका लिक्विफेक्शन ऑफ गैस के बारे में। यस तो सर। बच्चों, अगर मैं आपको सिंपल पूछूं लिक्विफेक्शन ऑफ गैस का मतलब क्या हो, तो कौन बोलेगा? पल्लवी बोल पाएंगे? पल्लवी, कशिश, तनिषा, कोई? लिक्विफेक्शन का मतलब क्या समझ में आ रहा है? लिक्विफेक्शन ऑफ गैस का मतलब क्या समझ में आ रहा है? सर गैस को लिक्विड में चेंज। एकदम से बोला आपने। आप ये बोलोगे कि आपको जो गैस है, गैस को हमें लिक्विड में चेंज करना है, वही तो होता है लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। तो पहला पॉइंट तो ये होगा, क्या करना है आपको? हमें गैस को लिक्विड में चेंज करना है। एकदम से बोला। और हम कैसे करेंगे बच्चा? अभी अगर अगर मैं पूछूं कि आपको गैस को लिक्विड करना है, तो आप कैसे करोगे? वो आप कैसे आप करोगे? कैसे आप गैस को लिक्विड में चेंज करोगे? आप क्या करोगे? बोलो। अगर मैं ये बोलता हूँ कि पल्लवी को या आकांक्षा, प्रेरणा को तो गैस दिया है, गैस को लिक्विड में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? तो जो आपका गैस है वो आपको लिक्विड में हो जाएगा। क्रिएट करके। तो अगर मैं क्या करूंगा बच्चों? मैं करूंगा कि मैं क्या करूंगा, मैं उसका टेम्परेचर कम कर दूंगा। सिंपल सी बात है ना, यस सर। आप टेम्परेचर कम कर दो। ये आपने टेम्परेचर कम कर दिया। और क्या कर सकते हो बच्चों? और क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? और आप ये बोलोगे, आप यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करो, प्रेशर अप्लाई करो, है ना। अब और हाई प्रेशर अप्लाई करोगे, सिंपल सी बात है।
अभी आपके घर पे जो गैस आता है ना, गैस सिलेंडर जो गैस आता है, उसमें क्या होता है, वहां पे आपका लिक्विड फॉर्म में होता है कि नहीं? तो Yes, sir. जैसे आप उसको प्रेशर तो रिलीज करते हो, क्या वो आपका लिक्विड होता है, वो गैस बन जाता है। तो आप गैस को लिक्विड में कैसे करो बच्चों, करोगे? या तो आप टेम्परेचर कम करोगे, या Yes, तो sir. आप यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करोगे। प्रेशर को अप्लाई करेंगे। तो बच्चा ये पार्ट है जो आपको प्रॉपर्ली पढ़ना है, ये आपका मेथड है, ये हमारा हो गया। तो दूसरा तीसरा पार्ट क्या जो हम पढ़ने वाले हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि बच्चा आज हम पढ़ने वाले, आज हम गैस के बारे में पढ़ने वाले, जिससे गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में पढ़ेंगे। क्या बच्चों, लिक्विफेक्शन ऑफ गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों अगेन बोलूंगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये पॉइंट आपको आना ही चाहिए, ये आपका कब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है इस पार्ट में। और हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में, हम पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ये आपने वर्ड सुना होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और आपका क्रिटिकल प्रेशर। सुना है इसको, स्कूल में सुना होगा आपने। क्रिटिकल sir. टेम्परेचर बारे सुना होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम के बारे में पढ़ा सुना होगा, और आपका क्रिटिकल प्रेशर के बारे में पढ़ा होगा। Yes, sir. बच्चों लिक्विफेक्शन गैस में हम ये पूरा पढ़ा जब पढ़ने वाले हैं। अब बच्चा अगर आपका एग्जाम में ये पार्ट, आगे बोलो बच्चों, एग्जाम में ये पार्ट आने ही वाला है, गारंटी बोल रहा हूँ, एग्जाम में ये पार्ट तो आने ही वाला है, बिकॉज से आपका टेक्स्ट बुक हर जगह में आप आने वाला है। अब बच्चों देखो, ध्यान समझने में जो बोल रहा हूँ ये पार्ट, क्या आपको ये पार्ट दिख रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब बच्चा हेडिंग क्या Yes. लिखा है, हेडिंग पढ़ेंगे दिशा, दिशा हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है? The dome of Andrews isotherm. अब देखो, अभी पहले बोला गया कि डोम, डोम मतलब क्या बच्चों, ये जो बीच वाला जो एरिया है इसे हम बोलेंगे डोम। एंड्रू क्या बच्चों, एंड्रू एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा था, स्टडी किया था इन बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो उन्होंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था और उन्होंने ग्राफ बनाया था। तो ग्राफ कैसा है बचाएगा, आइसोथर्म। अगर अगर आपका अगर आपका अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या बोलोगे, आपका वहां पे आइसोथर्म ग्राफ बनने वाला है। अब बच्चा, अब यहाँ पे जो लाइंस है वो लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान समझना, एक एक पार्ट समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ बच्चों, अब ये हुआ कि पहले क्या हुआ, पहले स्टेप में इन्होंने ये किया, जो हमारे साइंटिस्ट थे एंडूस थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेम्परेचर रखा, उन्होंने टेम्परेचर रखा 50 डिग्री सेल्सियस, उन्होंने टेम्परेचर रखा 50 डिग्री सेल्सियस। और क्या बच्चों, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया। अब क्या हुआ, इस टेम्परेचर में उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, टेम्परेचर ज्यादा था और उन्होंने प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई किया, फिर भी आपका गैस लिक्विफाई नहीं हुआ। क्या बच्चों, टेम्परेचर 50 था, बहुत सारा प्रेशर अप्लाई किया, फिर भी आपका गैस लिक्विड स्टेट में नहीं आया। तो आप क्या बोलोगे, इस कंडीशन में क्या हो रहा था बच्चों, इस कंडीशन क्या हो रहा था, इस कंडीशन में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका बॉयस लॉ को फॉलो कर रहा था। मतलब कि बच्चों ये आपका आइडियल बिहेवियर, ये आपका आइडियल बिहेवियर शो कर रहा था एट टेम्परेचर 50। कि बच्चों ग्राफ कैसा था, अगर मैं प्रेशर को एंड वॉल्यूम को प्लॉट करता हूं, अगर मैं प्रेशर को वाई में रखता हूं और वॉल्यूम को एक्स में रखता हूं, तो मेरा बॉयस तो क्या बच्चों कैसे ग्राफ आता है, आप बोलोगे बॉयस में ऐसा मेरा आपका डाउनवर्ड हाइपरबोला ग्राफ बनता है ना दिशा, आकांक्षा, यस या नो, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा आपका ग्राफ बनता है। मतलब कि बच्चों आप ये बोलोगे, जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया एट 50 डिग्री पे, तो क्या हुआ बच्चों, वहां पे वो आपका आइडियल बिहेवियर शो करा था। तो बच्चों जब आपका टेम्परेचर 50 डिग्री था, यह आपका पहला स्टेप हुआ, यह आपका पहला स्टेप हुआ।
50 डिग्री क्या बच्चों हुआ, ये आपका आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। कौन बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब क्या बच्चों हुआ, अब क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में ये हुआ कि जैसे मैंने टेम्परेचर कम किया, कितना कम किया बच्चों, अब मेरा टेम्परेचर है, अब मेरा यहाँ पे टेम्परेचर है 31.1, कितना बच्चों मेरा यहाँ पे 31.1 डिग्री आ गया। 31.1। अब बच्चा 31.1 क्या बच्चों, आपका जो ग्राफ बच्चों देखो, ये आपको ये देखो, ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो आपका ग्रीन लाइन है वो आपका 31.1 पे हुआ। इसका मतलब क्या बच्चों कि गैस ने वहां पे आपका थोड़ा सा रियल बिहेवियर शो किया, गैस ने वहां पे आपका थोड़ा सा रियल बिहेवियर शो किया। आप क्या बोलोगे, गैस शो डिविएशन, गैस ने थोड़ा सा डिविएशन शो किया। क्या बच्चों 31.1 पे आपका गैस ने थोड़ा सा डिविएशन शो किया, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज आया। देखो पहला आपका पूरा कर्व था, देखो बच्चों 50 डिग्री पे पूरा कर्व था, रेड वाला 50 डिग्री पे है ना, 31.1 पे आपका ग्रीन वाला पार्ट है, तो मैं थोड़ा सा डिविएशन आया, आइडियल बिहेवियर से थोड़ा सा डिविएशन आ गया। इतना पढ़ा समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। यस सर। ओके यस सर। अब क्या बच्चों, अब क्या किया, अब भाई साहब ने टेम्परेचर और थोड़ा कम कर दिया। कितना कम किया बच्चों, उससे टेम्परेचर को लेके, अब वो टेम्परेचर को लेके आया 30.98 डिग्री सेल्सियस पे। तो जैसे 30.98 डिग्री आया तो क्या बचा, आप बोलोगे जो पहले गैसियस कार्बन था, है ना, जो आपका पहले गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड था, इस टेम्परेचर में फर्स्ट टाइम आपका लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिखाई दिया, मतलब कि विजिबल हुआ। फर्स्ट टाइम लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ बच्चा, अपीयर हुआ, अपीयर। क्या बच्चों, देखो बच्चों ध्यान समझना, हम गैस को Yes, sir. कैसे लिक्विफाई कर रहे हैं, हम गैस को लिक्विफाई कर रहे हैं बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या बच्चा आया, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। Yes, sir. जैसे मैंने यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज किया तो आपका गैस बच्चों पहली बार, देखो पहली बार इस टेम्परेचर में आपका लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिखाई दिया। तो इससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे इससे हम बोलेंगे, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर मान के चलो, सपोज करो मैं बोल रहा हूँ दिशा, है ना, मैं बोल रहा हूँ सपोज दिशा में बोल रहा हूँ कि दिशा क्या बच्चों, एक गैस है, दिशा क्या बच्चों, दिशा गैस है, मान के चलो दिशा गैस है, और मैं बोल रहा हूँ कि दिशा का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। मान के चलो दिशा का क्रिटिकल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों अगर आपका टेम्परेचर 38 भी हो गया ना, तो आप दिशा को गैस लिक्विड में चेंज नहीं कर पाओगे, 37 पे ही वो आपका लिक्विड पे होगा, मतलब ये लिक्विड से बनेगा, नहीं तो लिक्विड में नहीं बनेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर ऊपर, है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर ऊपर आप कोई भी गैस को लिक्विफाई कर ही नहीं सकते। मैंने क्या बोला बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर आप कोई भी गैस को लिक्विफाई कर ही नहीं पाओगे। क्या आपको समझ आ रहा है बच्चों, यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर आप गैस को लिक्विफाई कर नहीं पाओगे। हाँ इसे मान के चलो कि दिशा क्रिटिकल टेम्परेचर कितना बच्चों 37 है। अब बच्चों मान के चलो मैंने टेम्परेचर और कम कर दिया, कितना कम कर दिया, 35 कर दिया। तो आप पूछो कि गैस कंप्रेस हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, हाँ लिक्विड बन जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर नीचे गैस लिक्विड बन जाएगा, लेकिन ऊपर के टेम्परेचर नहीं बनेगा। सपोज करो मैं ये बोल रहा हूं कि पूनम नाम की गैस है। कौन सी गैस है, एक गैस है और उसका टेम्परेचर है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर 16 ना, अगर आपका टेम्परेचर 16 है तो पूनम लिक्विड में नहीं आएगी। पूनम लिक्विड फर्स्ट टाइम कब आएगी, या तो 15 पे आएगी
या तो 15 से कम में आएगी। अगर पूनम का टेम्परेचर 17 हुआ तो आप उसको लिक्विड में चेंज नहीं कर पाओगे। लिक्विड में चेंज कब आएगा बच्चा? आएगा या तो 15 होना चाहिए या तो 15 से कम होना चाहिए। क्या सबको समझ आया बच्चों ये पार्ट, क्रिटिकल टेम्परेचर पार्ट? यस सर। ओके, कौन मुझे बताया क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? कौन बताएगा? जैसे आप ट्राई करो, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? सर जैसे कोई गैस है उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो अगर जैसे 37 है तो वो 37 होगा, वो लिक्विड में सोल्यूबल होगा, और अगर नहीं उससे कम होगा तो भी हो सकता है, और ओके। उससे ज्यादा होगा तो आप थोड़ा समझे, लेकिन अभी थोड़ा भागिए। ओके, कोई बात नहीं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ क्रिटिकल टेम्परेचर, तो आप डेफिनेशन कैसे बोलोगे? उस टेम्परेचर पे, क्रिटिकल टेम्परेचर में गैस पहली बार लिक्विड स्टेट में आएगा, पहली बार। उसके हायर टेम्परेचर अगर मैं करता हूं तो गैस लिक्विफाई नहीं होगा। समझ गए? क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर आप गैस को लिक्विड नहीं कर सकते, उसके नीचे ही होगा। यस सर। समझ रहे हैं? तो आप क्या, अगर मैं बोलता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर अगर ये आपका ये कितना बच्चों 30.98 है, तो बच्चों अगर आपने 31 भी कर दिया तभी भी आपका गैस लिक्विड नहीं बनेगा। तो कब बनेगा बच्चों? पहली बार 30.98 में ही बनेगा। 39। यस सर। ये आपको समझना है, ठीक है ना? ये आपको समझना है। अब बच्चों अब देखो, अभी आपको ये और अभी मैं आपको दूसरा पार्ट समझा, ध्यान समझो। तो अभी क्या बच्चों हमने सीखा? आपने क्रिटिकल टेम्परेचर पर सीखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों वो आपका पहली बार इस 30.9 पे आपका लिक्विफाई हुआ, तो क्या बच्चों का वो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। और क्रिटिकल टेम्परेचर में अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर में जो प्रेशर अप्लाई करेंगे वो क्या बच्चों का? वो आपका क्रिटिकल प्रेशर होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर में जो प्रेशर अप्लाई करेंगे वो क्या बच्चों का? वो आपका क्रिटिकल प्रेशर होगा। वो क्या बच्चों? वो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। इतना परसेंट में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? यस सर। यस सर। पूनम को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। सर करिश्मा। हाँ वही, मतलब कि समझ जाना, अब पढ़ाने पढ़ाई में फ्लो थोड़ा सा चेंज हो, ध्यान समझना। ओके, क्या आपको ये ग्राफ दिख रहा यस सर। है ना? ये ग्राफ दिख रहा है। अब बच्चों यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो भी ग्राफ था इस पॉइंट पर, जो आपका जे पॉइंट है, जे पॉइंट में पहली बार क्या बच्चों? जे पॉइंट में फर्स्ट टाइम लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, लिक्विड कार्बन गैस क्या हुआ बच्चों? फॉर्म हुआ। और बच्चों उस टेम्परेचर में जितना हमने प्रेशर अप्लाई किया था वो क्या बच्चों का? वो आपका क्रिटिकल प्रेशर होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर में हमने जो प्रेशर अप्लाई किया और गैस लिक्विड शेप बन गया, वो क्या बच्चों का? वो आपका क्रिटिकल प्रेशर होगा। उसमें क्या है बच्चों? उसमें कहेंगे पीसी, दैट इज क्रिटिकल प्रेशर। क्या बोले बच्चों? आगे लिख लो, हिंदी में लिख दो। कैसे हिंदी में कैसे लिखोगे? क्रिटिकल टेम्परेचर में जितना प्रेशर हम डालेंगे और गैस लिक्विड बन गया, तो क्या बच्चों को? वो आपका क्रिटिकल प्रेशर होगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चे? सेजल, कशिश, यस सर। शिल्पा? यस ओके। सर। अब ये बात आप बच्चों समझो। ओके, अब बच्चे सर वो देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। हाँ वो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, क्रिटिकल प्रेशर होगा। हाँ बोलो परमिंदर, बोलो बच्चा। सर ये पीसी क्या है? पीसी आपका है क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल ये आप प्रेशर।
क्रिटिकल प्रेशर है। ये क्या बच्चों, ये आपका क्रिटिकल प्रेशर है। सर जो ऊपर पॉइंट समझाए थे ना, वो एक बार फिर से समझा दो। जी बच्चा जी, पॉइंट समझा था। कौन सा पॉइंट बच्चा, देखो वहां पे आपका फर्स्ट सेकंड 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट समझना है? सर सेकंड और थर्ड। ओके, अब देखो, अभी हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हमारा जो आपका लिक्विड कार्बन, जो आपका गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें उसको लिक्विड में चेंज करना है। ये हमारा काम है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं टेम्परेचर को ज्यादा रखूंगा तो आपका गैस जो है वो आपका कभी लिक्विड में नहीं आएगा। तब क्या बचोगा? तब आपका वो आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगा। अब क्या हुआ, जैसे मैं आपका टेम्परेचर कम करते जाऊंगा तो क्या बचोगा, जो गैस है वो आपका थोड़ा सा डिविएशन आएगा उसमें। कैसे डिविएशन है बच्चों? आया डिविएशन आया यहाँ पर, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये क्या बच्चों, ये आपका डिविएशन लाइन है। पहले जो ग्राफ था ऐसा था, अब ग्राफ कैसा रहा बच्चों? अब ग्राफ थोड़ा सा ऐसा ग्राफ आ रहा है। देखो जो ग्रीन वाला ग्राफ है ना। अब क्या बच्चों, अब आपका एक टेम्परेचर आया, अब आपका टेम्परेचर आया, वो टेम्परेचर क्या बच्चों? वो टेम्परेचर है 30.98। जैसे आपका 30.98 टेम्परेचर आया, हमने क्या देखा? हमने लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को पहली बार देखा। तो जिस टेम्परेचर में हमने लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को पहली बार देखा, वो होगा हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर में जितना प्रेशर डालेंगे, वो क्या बचोगा? वो होगा आपका क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर में और क्रिटिकल प्रेशर में जितना वॉल्यूम होगा, है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर में एंड क्रिटिकल प्रेशर में जितना वॉल्यूम होगा, जितना वॉल्यूम होगा, वो उसे हम कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। यस सर। उसे हम कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। दैट इज, हम ये बोल सकते हैं वीसी। क्या बच्चों? वीसी हम बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम के बारे में। वो क्या बच्चों का? आप बोलोगे वॉल्यूम, वॉल्यूम occupied occupied by 1 mole of gas, by 1 mole of gas at critical temperature and the critical volume is called critical pressure, sorry, is called critical volume। वॉल्यूम। दिशा ऐसे बैठी है, वो सोच रही है मैं समझ गया कब आगे बढ़ेंगे, है ना। सर वॉल्यूम के बाद क्या लिखा आपने? occupied, volume occupied by 1 mole of gas at critical temperature and critical pressure is called critical volume। अब बच्चा, अभी तक तो हमने आधा पार्ट खत्म किया, पूरा पार्ट तो खत्म भी नहीं किया है। सारे बच्चे इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए, कमान जल्दी जल्दी। इस कॉल सर एक बार सेकंड पॉइंट समझा दो बस। क्रिटिकल वॉल्यूम। सेकंड पॉइंट में क्या था? जैसे हमने टेम्परेचर कम किया तो गैस ने रियल बिहेवियर शो किया। आप ये बोलोगे हाई टेम्परेचर में आइडियल बिहेवियर था, टेम्परेचर से मैंने कम किया तो आपका गैस ने रियल गैस बिहेवियर शो किया। बस, और कुछ नहीं। गैस ने रियल गैस बिहेवियर को शो किया, खत्म। इतना आपको ध्यान रखना है। और क्या बचा? उसने थोड़ा सा डिविएशन शो किया, बस इतना ध्यान रखो। समझ गए सारे बच्चे? ओके। यस सर। अब बच्चे दो, अब क्या बचो? अब ध्यान देखो बच्चों। अब देख बच्चों, अभी हमारा टेम्परेचर आ गया। अब क्या बच्चों? अभी मैंने टेम्परेचर को और कम कर दिया। हाँ पल्लवी बोलो बच्चा, हाँ पल्लवी बोलो। हेलो पल्लवी बोलो। ओके, कोई बात नहीं। अब बच्चा देखो, अब जब मैंने टेम्परेचर और कितना कम किया बच्चों? मैंने किया
21.5 किया, मतलब टेम्परेचर में कम कर दिया। कितना बच्चों? 30.98 से मैंने 21 कर दिया। अब क्या बच्चा हुआ? अब देखो इस पॉइंट में दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, ब्लैक पॉइंट। यस सर। इस पॉइंट क्या बच्चा हुआ? इस पॉइंट में आपका लिक्विड फर्स्ट टाइम बनना स्टार्ट हुआ। आपका इस पॉइंट में आपका लिक्विड फर्स्ट टाइम बनना स्टार्ट हुआ, बनता गया बनता गया बनता गया, और क्या बच्चों यहाँ पे आपका लिक्विफेक्शन पूरा यहाँ पे हो गया, आपका लिक्विफेक्शन कंप्लीट हो गया। मतलब बच्चों ये जो बीच का रीजन है, ये जो आपका बीच बीच के रीजन में क्या बच्चों? आपका लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड भी है और आपका गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड भी है। क्या बच्चों मैंने क्या बोला? देखो सपोज करो ये पॉइंट क्या बच्चों? ये पॉइंट आपका है 21.5 डिग्री। तो आप क्या बोलोगे? इस पॉइंट में जब मैं टेम्परेचर कम किया तो इस पॉइंट में आपका लिक्विड पहली बार में स्टार्ट हुआ। कौन सा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड पहली बार लिक्विड में स्टार्ट हुआ। अब क्या बच्चों? यहां तक बनता गया बनता गया बनता गया बनता गया बनता गया, और यहाँ पे आप सारा गैस क्या बच्चों? गया आपका लिक्विड फॉर्म में बन गया। ये बच्चों इस पॉइंट क्या बच्चों? आपका यहाँ पे लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो गया, मतलब गैस पूरा लिक्विड बन गया। जितना भी गैस था वो आपका पूरा लिक्विड बन गया। अब क्या बच्चों? आपने क्या दिया बच्चों? अब मैंने टेम्परेचर और कम कर दिया। अब टेम्परेचर आ गया बच्चों, आ गया, इतना आ गया। तो आप क्या बोलोगे? अब आपका यहाँ पे अब आपका लिक्विड यहाँ स्टार्ट होगा। तो यहाँ से मैं समझ में क्या आ रहा है बच्चों? आ रहा है, यहाँ समझ में आ रहा है कि अगर हमको गैस को, है ना, अगर हमें गैस को, कोई भी गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो हमें जितना कम टेम्परेचर आएगा उतना जल्दी गैस लिक्विफाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है, यस सर। अगर हमें गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो जितना टेम्परेचर कम लेके आएंगे गैस उतनी जल्दी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ये यहाँ पे बोला गया है। तो आप क्या बोलोगे? ये जो बीच वाला रीजन है ना, ये जो आपका बीच वाला जो रीजन है उसमें क्या बचोगा? यहाँ पे आपका लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा एंड आपका गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, दोनों होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे गैस पहली बार आपका देखो, इस पॉइंट में आपका गैस क्या बचोगा? पहली बार लिक्विड बनेगा, और यहाँ पे आपका गैस क्या बचोगा? पूरा पूरा आपका लिक्विड हो जाएगा। हो जाए, मान के चलो ये आपका पॉइंट ए है ना, मान के चलो आपका पॉइंट ए में गैस लिक्विफाई पहले स्टार्ट हो गया, और पॉइंट सी बी में क्या बचो गया? आपका क्या क्या वो बचो? गैस पूरी तरह लिक्विड बन गया। यहाँ पे गैस स्टार्ट हुआ लिक्विड बनना, और यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। समझे सर बच्चे? यस सर। ओके। यस सर। पूनम के चेहरे से करिश्मा के चेहरे से अभी भी समझ में नहीं आया, क्योंकि समझ में आया कोई बात नहीं। यहाँ समझो, यहाँ पे समझो मैं क्या बता रहा हूँ, शांत समझो। यहाँ पे देखो, अब देखो बच्चों, ये जो लाइन है, लाइन के यहाँ पर ये पूरा क्या बच्चों? ये पूरा आपका गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्राफ के राइट साइड में आपका पूरा गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड है। जो आपका डोम है, डोम में क्या बच्चों? डोम में आपका लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड भी है और आपका गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मतलब कि ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। और जो आपका ये पार्ट है, जो आपका लेफ्ट साइड वाला पार्ट, इसमें क्या बच्चों? इसमें पूरा आपका लिक्विड होगा, ये पूरा आपका लिक्विड होगा, पूरा गैस आपका लिक्विड बन जाएगा। राइट साइड में गैस है, लेफ्ट साइड में लिक्विड है, और बीच में आपका लिक्विड भी है और गैस भी है। इतना पर समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? यस सर। सर राइट साइड में क्या है? जो आपका राइट साइड वाला पार्ट है उसमें आपका क्या बचोगा? उसमें आपका गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड होगा। राइट साइड में आपका गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, बीच में आपका लिक्विड और गैस होगा, और लेफ्ट साइड में आपका लिक्विड हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, जिनको भी ये पार्ट थोड़ा दिक्कत लग रहा है, मैं आपको एक ट्यूटोरियल भेज दूंगा जहां पे आपको पूरा पार्ट समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है सारे बच्चे? यस सर। यस सर। अब बच्चों देखो, मैं आपको पूरा पार्ट बच्चों समराइज कर रहा हूँ, पूरा पार्ट समराइज कर रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आपका 3-4 पॉइंट आपको समझना है कि जब आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है
तो गैस आपका आइडियल बिहेवियर शो करेगा। जब मैंने टेम्परेचर कम किया तो आपका रियल तो तब क्या, तो जो आपका आइडियल गैस था उसमें थोड़ा डिविएशन आया। और तीसरे में क्या बचा हुआ, इस टेम्परेचर में क्या बचा हुआ, 30.9 पे आपका पहली बार आपका गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई दिया। यस सर। जिस टेम्परेचर में आपका पहली बार गैसेस कार्बन दिखाई दिया वो होगा आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर में जितना प्रेशर हम डालेंगे वो होगा क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर डालने पे और क्रिटिकल प्रेशर अप्लाई करें जितना वॉल्यूम बनेगा वो होगा आपका क्रिटिकल वॉल्यूम। समझ रहे हैं ये पार्ट? यस सर। यस सर। ओके। और बच्चा, और हमने क्या सीखा, जैसे मैं टेम्परेचर और कम करता हूं तो क्या बच्चों, अब हमने हमने क्या देखा, जो गैस वो आपका जल्दी लिक्विफाई हो जा रहा है। गैस आपका जल्दी लिक्विफाई हो जा रहा है बट बाय लोअरिंग द प्रेशर, सॉरी बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। जैसे मैं प्रेशर टेम्परेचर कम कर रहा हूं तो मेरा गैस आपका जल्दी लिक्विफाई हो जा रहा है। समझे सारे बच्चे? यस सर। अब देखो बच्चा, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करो तो आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। यस सर। परमिंदर जरा क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, क्या लिखा है? The number of statements which are correct with respect to the compression of carbon dioxide from point A in the Andrews isotherm from the following is. डैश। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका JW 2023 में, फिर इसमें क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। The number of statements which are correct with respect to the compression of carbon dioxide by point in the Andrews isotherm from the following is. अब सबसे पहली बात तो ये बच्चा आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं। क्यों ढंग से पढ़ा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है कि ग्राफ है, ग्राफ लिखे हम क्या बच्चों कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंप्रेशन कर रहे हैं, मतलब कि गैस को दबा रहे हैं। कौन से गैस को दबा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दबा रहे हैं। कहाँ से दबा रहे हैं? पॉइंट ए से दबा रहे हैं। Yes, तो आपको बोला बच्चों कि पॉइंट ए में क्या होगा, पॉइंट बी में क्या होगा, पॉइंट सी में क्या होगा और आपको पॉइंट डी में क्या होगा। ये पूरा पॉइंट आपको करना है। तो मैंने क्या कहा था बच्चों, मैंने कहा ये कहा था जो आपका राइट साइड पार्ट हो वहाँ यहाँ पे आपका गैस होगा, Yes sir. यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे आपका लिक्विड प्लस Liquid गैस होगा गैस दोनों होंगे। और यहाँ yes पे sir. लेफ्ट साइड में पूरा लिक्विड होगा। लिक्विड होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो, समझो क्या लिखा है। अब बच्चों देखो क्या लिखा है, देखो ए पॉइंट पर क्या लिखा है, द कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन एज गैस अप टू पॉइंट बी। यहाँ से आपका गैस क्या बचोगा, आपका जो पॉइंट बी तक है वो कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस पॉइंट गैसेस में होगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? sir, सही. ओके ओके, परमिंदर ने बोला ये सही है। अब देखो बच्चों क्या लिखा है, अब बी पॉइंट के लिए बच्चों लिखा है लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अपीयर एट पॉइंट सी। क्या सी पॉइंट में आपका पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड बनेगा? क्या ये पॉइंट सही है गलत है? क्या आपका जो पॉइंट सी है, क्या पॉइंट सी में पहली बार लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई देगा, हाँ या ना? कहाँ पे दिखाई देगा? देखो ये मैंने आपको बताया था। डी पे। नहीं बच्चा, तो कहाँ पे हो चुका, बी पे होगा। तो बच्चों देखो कैसे बता देखो, यहाँ पे गैस है, जाएगा बी पॉइंट आएगा, बी पे आपका पहली बार गैस बनेगा, पहली बार बी में आपका पहली बार गैस बनेगा। फिर क्या बचेगा, बी से लेकर सी तक, है ना, बी से लेकर सी तक आपका लिक्विड भी रहेगा और गैस भी रहेगा। मतलब कि बच्चों गैस खत्म हो रहा होगा, लिक्विड बन रहा होगा, और गैस पूरा कब बन जाएगा बच्चों, लिक्विड पूरा कब बन जाएगा, सी पे आपका लिक्विड पूरा बन जाएगा, सी पॉइंट में आपका पूरा आपका लिक्विड बन जाएगा। अब देखो सी पॉइंट लिखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है बच्चों, लिखा है कौन पढ़े, सिल्वा पढ़ो जरा क्या लिखा है।
Liquid and gaseous carbon dioxide coexist between points B and C. क्या पॉइंट सही है बच्चों, हाँ या ना? क्या पॉइंट Sir. बी और सी में क्या दोनों Yes. लिक्विड गैस दोनों है? हाँ दोनों है। Yes. Yes. तो ये सही है और आपका ये भी सही है। अब देखो, Yes, sir. अब डी पॉइंट क्या लिखा है बच्चों? डी पॉइंट लिखो क्या लिखा है? एज, देखो पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो। As the volume decreases from B and C, the amount of liquid decreases. क्या ये पार्ट सही है बच्चों? Yes, the sir. volume of gas decreases from B to C and amount of liquid decreases. क्या सही है? देखो क्या लास्ट पॉइंट क्या लिखा लिखा बच्चों? अमाउंट ऑफ लिक्विड डिक्रीसेस। क्या लिक्विड No, डिक्रीज होगा? sir. No, क्या sir. क्या सी पॉइंट पे आने तक, क्या सी पॉइंट आने तक लिक्विड कम होगा ज्यादा होगा? Sir, ज़्यादा. ज़्यादा। अब देखो तो आप क्या बोलोगे, कौन कितना आंसर आपका सही हुआ इसका? आप बोलोगे Sir, A और C वाला. सही। आप देखो यहाँ पे, देखो इसका आंसर पढ़ो, देखो क्या लिखा है, A तो कौन and लिख, C. देखो अब देखो क्या लिखा है, ध्यान समझो, पुनः पढ़ो क्या लिखा है ये वाला पार्ट, ए पे लिखो, पढ़ो। So carbon dioxide exists as अरे भाई gas. ऐसे नहीं पढ़ना है। पॉइंट ए पे गैस CO2 गैस में है, पॉइंट बी में लिक्विफेक्शन स्टार्ट होगा, पॉइंट सी में लिक्विफेक्शन एंड होगा, और पॉइंट डी में कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरा आपका लिक्विड बन Yes, जाएगा। sir. सिंपल। बी और सी में क्या होगा, लिक्विड और गैस दोनों साथ में रहेंगे, और बी और सी में क्या बच्चों, क्या होगा बच्चों का, आपका गैस डिक्रीज होगा और आपका लिक्विड बढ़ेगा। ऐसे पढ़ना है, समझ रहे हैं? तो यही आपका एंड्रू ग्राफ है। समझे सर बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. देखो अगेन बोल रहा हूँ, ये पार्ट मैं आपको अगेन भेज दूंगा आपको। अगेन बोल रहा हूँ, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान समझना। इसे भेज दूंगा मैं आपको, और इस वाले पॉइंट को जो बस समझ गए, कितने बच्चों समझ में आया ये पार्ट, हैंड रेस करो। खाली को समझ में आया बस? तो कि 3 4 5 6 7 8। सर बिल्कुल क्लियर नहीं है पर समझ आ गया है। ओके, क्लियर नहीं है, और कोई बात नहीं, सर बिल्कुल क्लियर नहीं है, मतलब ओके, हो गया आगे समझ पर इतना ज्यादा नहीं आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या आप सारे बच्चे ग्रुप में हो ना? तो ग्रुप में क्या करूंगा मैं, Yes, sir. आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा, ठीक है ना? वो वीडियो को ज्यादा नहीं बच्चा, 2-3 मिनट का वीडियो होगा, उसको देखना, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, बस sir. ये पार्ट हो गया। अब बच्चा लास्ट वाला पार्ट क्या बच्चों, ये पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आपका चैप्टर हो जाए खत्म, हो गया। इतना बच्चा बच्चों, और कुछ नहीं दिख रहा है। क्रिटिकल टेम्परेचर, ये पूरा पार्ट मैं आपको भी Yes, भेज sir. दूंगा, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो चलो बच्चों, हम यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी या, गुड नाइट, Bye, sir. Bye, sir. Take care, sir. बाय बच्चा, बाय बाय।